अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की हम्दो सना तारीफ़ व सना किब्रियाई बड़ाई के मुक़द्दस कलिमात के बाद बेशुमार लातदाद रेत के ज़र्रात से बढ़कर, पानी के कतरात से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर अल्फ़ा अल्फ़ा मर्रतिन फ़ी कुल्ली ज़र्रतिन दरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया वाली बतहा सरचश्मे सब्र व रिज़ा मंबे रुश्द व हुदा कौनैन के ताजवर सैयदुल सकलैन इमामुल क़िबलतैन रहमत कायनात रहमत आलम अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व अहली बैतिही रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़ाते अक़दस मुक़द्दस व मुतहर पर जो कि तमाम अंबिया रसूल के बाद इस कायनात में तशरीफ़ लाए, लेकिन सबसे आला सबसे अशरफ मुकाम और मर्तबा हासिल करके आए। हज़रात ज़िवकार आज की इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल सालाना अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में मैं पैकर इखलास मोहतरमुल मुकाम बरादर अज़ीज़ सैयद मोहम्मद दाऊद इस्माइल हाफिज़हुल्लाह ताला, सैयद मोहम्मद बिलाल ताहिर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की दावत पर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। इंशाअल्लाह रहमान इख्तसार को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह मालिक कायनात खालिक़ अर्ज़ व समा अहलन व सहलन मरहबा, इस दुआ के साथ कि मालिक कायनात खालिक़ अर्ज़ व समा हम सब को दीन इस्लाम की सही समझ अता फ़रमाए और दीन इस्लाम पर अमल करना अल्लाह हम सब के लिए आसान बनाए। हज़रात ज़िवकार, इस्लाम के अंदर जितने भी शख्सियात हैं अल्लाह ने उन्हें बड़ा मुकाम अता किया है। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत हों तब भी अज़मत वाले, शान वाले, मुकाम वाले हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज हैं, वो भी अज़मत वाली, शान और मुकाम व मर्तबे वाली। आपके असहाब हैं, वो भी अज़मत वाले, शान वाले, मुकाम वाले, अल्लाह की रज़ामंदी के सर्टिफिकेट हासिल करने वाले। सबको अल्लाह ने मुकाम व मर्तबा और शान अता की है। मैं आज आपके सामने अहले बैत, असहाब रसूल की जो अज़ीम शख्सियात हैं उनमें से एक शख्सियत, पूरी शख्सियत का तज़किरा तो करना मुश्किल है, उस शख्सियत के किरदार में से उनके किरदार की एक झलक, एक अंदाज की एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनके कई औसाफ में से एक वसफ़ का तज़किरा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये शख्सियत ऐसी है कि जिसने आलमे कुफर पर लर्जा तारी कर दिया,
ये शख्सियत वो है कि जिसका नाम सुनकर मीलों महीनों की मसाफत पे बैठा हुआ दुश्मन कांप उठता था। ये वो शख्सियत है कि जिसने ऐसा अंदाज और अमल कायनात के सामने रखा कि जिसको देखकर शैतान भी अपना रास्ता छोड़ जाया करता था, जिनके बारे में कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन ने खुद ये इरशाद फरमाया, कायनात के अंदर बसने वालों, अगर मेरे बाद रब्बे कायनात ने इस रुए जमीन पर किसी को नबुव्वत के मनसब के ऊपर फायज करना होता, लऊ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, वो खत्ताब का बेटा उमर होता जिसे मालिके कायनात मनसबे नबुव्वत अता फरमाते। हाँ हाँ, उस उमर की सीरत किरदार में से एक सीरत के पहलू का तज़किरा करना चाहता हूं कि जिसके बारे में अपनों ने भी बड़ा कुछ लिखा, बेगानों ने भी बड़ा कुछ लिखा। हाँ हाँ, वो उमर जिसके नाम के साथ अदलो इंसाफ एक लहक्का बन गया। कायनात ने उनकी सिफात में से एक सिफ्त को जाना और कौनैन के ताजवर ने अपनी कौसनो तस्नीम से धुली हुई पाक तैर तैयब जुबान से इरशाद फरमाया था, इन्नल्लाह जाअल हक्का अला लिसानी उमरा व कल्बिही व हुवल फारूक। कायनात के अंदर बसने वालों, सुन लो, उमर वो हस्ती है कि जिसके दिल के ऊपर और जुबान के ऊपर रब्बे कायनात ने हक को जारी कर दिया है। इसके दिल में कोई बात आती है तो वो हक होती है, जुबान से कोई कलमा जारी होता है तो वो हक होता है। वो उमर, अल्लाह ने जिसका नाम फारूक रख दिया है, वो फारूक है। कायनात के इमाम ने ये लक़ब अता कर दिया है। हक व बातिल में फर्क करने वाली शख्सियत। अगर मियार देखना चाहते हो, प्यार देखना चाहते हो, जिधर फारूक नजर आए उधर हक नजर आएगा, जिधर फारूक नहीं नजर आएगा उधर हक नजर नहीं आएगा। उमर वो है जिसने इंसाफ किया, अदल किया। सीरत के पहलुओं में से एक पहलू ये है कि आपने रुए जमीन पर अदल किया, इंसाफ किया। आज आपने अखबारात के ऊपर पढ़ा होगा, टीवी के ऊपर सुना होगा, सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें सुनी होगी कि एक फर्द रियासत मदीना का नाम ले रहा है। आइए मैं बताना चाहता हूं, रियासत मदीना की झलक आपको दिखाना चाहता हूं अदले फारूकी से कि हजरत उमर फारूक ने जो रियासत मदीना कौनैन के ताजवर ने कायम की, अबू बकर सिद्दीक ने उसे कायम रखा, उमर ने उसे कायम रखा। वो रियासत मदीना कैसी थी? ये उमर फारूक हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके बारे में अपने भी फारूक कहते हैं, बेगाने भी अदलो इंसाफ का इमाम कहते हैं। तारीख उठाकर देखें, तारीख की वर्क गर्दानी करें, आपको ये बात अज़हरु मिनश शम्स नजर आएगी। जैसे सूरज वाज़े है ऐसे ये बात नजर आएगी, रोजे रोशन की तरह आया नजर आएगी। अपने तो अपने, बेगानों ने भी अदलो इंसाफ का इमाम कहा है। कौन उमर है? रूम से एक सफीर चलता है, कैसर ने, उस दौर की सुपर पावर ने अपना सफीर भेजा है उमर फारूक से मिलने के लिए। ये चलता चलता मदीने पहुंचा है। मदीना में आकर लोगों को कहता है, मैं तुम्हारे बादशाह से मिलना चाहता हूं, अपने बादशाह से मुलाकात करवा दो। लोग कहते हैं, हमारे यहाँ बादशाह नहीं हुआ करते, हमारे यहाँ तो अमीर होता है, हमारे यहाँ तो खलीफा होता है। हम अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, हम खलीफतुल मुस्लिमीन कहते हैं, हमारे यहाँ ये बादशाहों वाले अलकाबात नहीं है। कहा ठीक, मैंने तो उमर से मिलना है,
तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है तब भी, खलीफतुल मुस्लिमीन है तब भी, वक़्त का बादशाह है तब भी, उससे मुलाकात का चाहता हूं। पार्लियामेंट हाउस कहां पे है, अवाने सदर कहां पे है, तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन का महल कहां पे है? इन्होंने कहा ये अल्फाज हमारे यहाँ मुस्तामिल नहीं है, हम नहीं जानते इन लफ्जों को, हमें तो ये पता है हमारे अमीरुल मोमिनीन का घर कहां है, महल का नहीं पता, ऐवाने सदर का नहीं पता, उनकी पार्लियामेंट हाउस का नहीं पता, हम तो ये जानते हैं उमर का घर फला जगह है। कहा मुलाकात चाहता हूं। कहते हैं अभी मस्जिद से निकले हैं, इस तरफ ये है, ये हैरान हो रहा है, रोम से आया है, दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर था रोम, वहां का ये आने वाला सफीर आकर कहते हैं हैरान हो रहा है। मैं उस आदमी के बारे में पूछ रहा हूं, कई महीनों की मुसाफत पे बैठा हुआ कैसरे रूम, जिसका नाम सुनता है अपने तख्त के ऊपर उस पर लर्जा तारी हो जाता है, उमर का नाम सुनता है उस पर कपकपी तारी हो जाती है, उमर का रोबो दबदबा जिसके ऊपर तारी हो जाता है, रात को ख्वाबों में जो उमर का नाम सुन के डर जाता है। और ये कह रहे हैं अभी इधर गया है, अभी उधर गया है। कहा मुलाकात करवा दे। ये लोग साथ जा रहे हैं, मदीना से बाहर निकलते हैं, एक कीकर का दरख्त है जिसके नीचे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक सोए हुए हैं। एक पत्थर का ढेला अपने सर के नीचे रखा हुआ जाकर उठाया गया, अमीरुल मोमिनीन को बताया गया आपसे मुलाकात के लिए ये रूम मुल्क का सफीर आया है। हजरत उमर फारूक इससे गुफ्तगू करते हैं, ये हैरान व शश्तर है, सवाल करते हैं उमर आपके चौकीदार नहीं है, आपके मुहाफिज नहीं है, बॉडी गार्ड नहीं है, आपका प्रोटोकॉल नहीं है? हजरत उमर फारूक फरमाते हैं हमें प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, चौकीदारों की जरूरत नहीं है, पहरेदारों की जरूरत नहीं है। कहते हैं फिर आपको ऐसे नींद कैसे आ जाती है? आपकी दुश्मनी भी बड़ी है, मुखालिफिन भी बड़े हैं, आपको डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता? हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं जो रब्बे कायनात से डरता है अल्लाह उसके दिल से सारी कायनात के डर निकाल देता है, फिर वो किसी से डरता? अल्लाह से डरना तुम सीख लो, रब्बे कायनात सारी कायनात के डर तुम्हारे दिलों से निकाल देगा। उमर फारूक लेटे हुए कहा कि हमें नहीं डर लगता। फिर कहते हैं मैं तुम्हें ना बताऊं कि मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, मैं अपने रूम की सरहद से चला, तुम्हारे मुल्क की सरहद में दाखिल हुआ, खित्तों के खित्ते, शहरों के शहर, बस्तियों की बस्तियां, जंगलात को मैंने खंगाल मारा, रेगिस्तानों को मैंने अबूर किया, पहाड़ों की चोटियों को अबूर करके मदीना में पहुंचा हूं और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। ऐ उमर, आपको अगर मीठी आराम की नींद आई है जो हमारे हुक्मरानों को नरमो गदाज बेडों के ऊपर भी नहीं आती, आरामदेह बिस्तरों के ऊपर भी नहीं आती, सैकड़ों नहीं हजारों मुहाफिजों की मौजूदगी के अंदर भी उन्हें खौफ रहता है, डर रहता है। आप अगर बेखौफ हुए हो, आराम और मीठी की नींद सो रहे हो, इसकी वजह हमें यह नजर आती है तूने रुए जमीन को अदलो इंसाफ से भर दिया, अल्लाह ने तेरे दिल को सुकून से भर दिया है। अदल करो, इंसाफ करो, जब अदल का तराजू थामोगे, इंसाफ करोगे, फिर तुम्हें सुकून नसीब होगा। हाँ हाँ, अपने घर के अंदर अल्लाह ने अगर तुझे इख्तियार दिया है, अदल कर, बहनों के दरमियान, भाइयों के दरमियान, बेटों के दरमियान, बेटियों के दरमियान अदल करेगा, सुकून मिलेगा, तेरा घर सुकून का घिराना बन जाएगा। अगर अदल नहीं करेगा, इंसाफ नहीं करेगा, जुल्म की दास्तानें रकम करेगा, तेरे घर में भी तुझे सुकून नहीं मिलेगा, तेरी दुकान पे भी तुझे सुकून नहीं मिलेगा, तेरे डेरे पर भी तुझे सुकून नहीं मिलेगा, तेरी जमीनों में भी तुझे सुकून नहीं मिलेगा, तेरी बस्ती भी तुझसे आराम और सुकून को छीन लेगी, अपने वतन में रहते हुए बेसुकूनी की जिंदगी गुजारेगा अगर अदल और इंसाफ नहीं करेगा। हाँ हाँ, ये रियासत मदीना ने पैगाम दिया है आपको, मुझे ये पैगाम दिया है, अगर चाहते हो सुकून फिर अदल करो, इंसाफ करो। जैसे उमर फारूक ने अदल किया,
इंसाफ किया, अल्लाह ने सुकून अता कर दिया। आपको भी सुकून मिलेगा, अमनो अमान होगा, मुल्क के अंदर अफरा तफरी खत्म होगी। कब? जब अदल होगा, इंसाफ होगा। यही उमर फारूक है रजी अल्लाह ताला अन्हु। अदल कैसा कायम किया है, इंसाफ कैसा कायम किया है, अमल की तस्वीर कैसे बने हैं। रात की तारीकी है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बिस्तर पे सोए हुए नहीं हैं। रात को उठते हैं, गलियों में जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, गलियों बाजारों के चक्कर लगा रहे हैं। ये उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अदल कैसा है, इंसाफ कैसा है। रात की तारीकियों में, गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, बस्तियों में उमर फारूक चक्कर लगाते हैं। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक दफा ना चलते चलते एक घर के पास से गुजरे, वहां पे बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। हजरत उमर फारूक ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद पैगाम दिया, अपने बच्चों को खामोश करवाओ, बच्चों को रुलाना अच्छी बात नहीं है, हमसायों को अज़ाब पहुंचेगी, तकलीफ पहुंचेगी, खामोश करवाओ। क्या के गुजर गए, वापस आते हैं, गली के इंतहा तक गए, वापस आए, देखा बच्चे फिर रो रहे हैं। फिर दरवाजा खटखटाया, कहा बच्चे क्यों रोते हैं। घर से पैगाम आया, आवाज दी गई, ए भाई छोड़ो, तुम्हें इससे क्या गरज, बच्चे रोते हैं तो हमारे रोते हैं, तुम्हें इससे क्या गरज, जाओ अपना काम करो। ये उमर था ना, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानी उमरा व क़ल्बिही, दिल में बात आ गई, मामला कोई तशवीशनाक लगता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए बीबी बहन बता तो सही, कोई परेशानी है, शायद तुम्हारी परेशानी का कोई हल तलाश कर सकूं, कोई ज़रूरत है तो मेरे सामने बयान करो, शायद तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर सकूं। ये है रियासत मदीना। हजरत उमर फारूक खुद जाकर घर के दरवाजे के ऊपर पूछ रहे हैं, अगर ज़रूरत है तो बताओ, कोई परेशानी है तो बताओ, कोई मामला ऐसा है, हल तलब है तो बताओ, उसका हल निकाल लिया जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछ रहे हैं। अंदर से पैगाम आता है, बहसो तकरार के बाद कहा जाता है, ये बच्चे यतीम हैं, इनका बाप फला गज़वे में शहीद हो गया था, हमारे घर का मामला कई दिनों से, कई महीनों से ऐसे चल रहा है, घर में कुछ नहीं है, कोई दे जाए पका लेते हैं, खा लेते हैं, अगर ना दे हम भूखे प्यास से सो जाते हैं। अब भी कई दिनों से बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूख की वजह से बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। चूल्हे के ऊपर हंडिया रख दी है, पानी उबल रहा है, बच्चों को तसल्ली दे रही हूं कि तुम्हारे लिए खाना तैयार हो रहा है। आज भी बच्चे रोते रोते सो जाएंगे, आज की रात फिर हमारी ऐसे ही गुजर जाएगी, ऐसे तसल्लियों में गुजर जाएगी, ऐसे दिलासे देते गुजर जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। पैगाम देना चाहता हूं अलियाबाद भराइयां के बासियों को, अपनी बस्तियों में कभी चक्कर लगा लिया करो, अपनी गलियों में कभी चक्कर लगा लिया करो। शायद आपकी बस्ती के अंदर कोई ऐसा घर हो जहां पे बच्चे रो रहे हो, मां के पास खाने के लिए, खिलाने के लिए कुछ ना हो, पहनाने के लिए कुछ ना हो, ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए कुछ ना हो। फर्ज बनता है रुआसाए बस्तिया का कि वो उनके पास जाएं और जाकर उनकी जरूरत को पूरा करें। उमर फारूक कहते हैं, मेरी बहन बता, हम तुम्हारी जरूरत को पूरा कर दें। ये कहती है, गजवे में इनका बाप शहीद हो गया, भूखे हैं, प्यासे हैं। हजरत उमर फारूक उसी वक्त गए, बैतुल माल के नगरान को उठाया, बोरी अपने कंधों पे उठाई, घी का कनस्तर उठाया, साजो सामान खाने पकाने का उठाया, इस दरवाजे के ऊपर लेकर आए। तारीख ने यह मंजर भी देखा है, हाँ, तारीख ने अपने सीने के ऊपर इस बात को सबत किया है कि हजरत उमर फारूक ने बैतुल माल के नगरान को भी अपने साथ लिया, कहा चलो मेरे साथ, ये भी साथ आ रहे हैं और ये कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे हुक्म करें, ये सामान मैं उठा लेता हूं, जहां कहते हैं वहां पे पहुंचा देता हूं। कहा कि ए असलम, अगर आज बोझ उठाओगे, मुझे बताओ कल क़यामत के दिन भी उमर का बोझ उठाओगे? कहा नहीं उमर, मैं क़यामत के दिन तो बोझ नहीं उठा सकता। कहा अगर क़यामत के दिन नहीं उठा सकते तो आज भी उमर खुद ही बोझ उठाएगा। कैसा अदल है,
कैसी रियासत मदीना है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बता रहे हैं, समझा रहे हैं रियासत मदीना किसको कहते हैं। ये साजो सामान उठाया, इस दरवाजे पे लाए, घर में दिया, कहा बहन इन बच्चों के लिए खाना तैयार करो। बच्चों के पास हजरत उमर फारूक जाकर बैठ जाते हैं, इन बच्चों को खिलाते हैं, खेल में मशगूल करते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, हंस रहे हैं। इन्हें पता नहीं है कि जिसके साथ हम खेल रहे हैं ये अमीरुल मोमिनीन है, 22.5 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। इन्हें पता नहीं है हजरत उमर फारूक इन्हें खिला रहे हैं, हंसा रहे हैं। गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन आपने हक अदा कर दिया, भूखों को खाना पहुंचा दिया, प्यासों तक पानी पहुंचा दिया। अगर मैं आपसे पूछूं आप सब कहेंगे वाकईतन उमर ने हक अदा कर दिया। लेकिन उमर की अदालत ये कहती है कि नहीं, अभी हक अदा नहीं हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन आपने खाना पहुंचा दिया, साजो सामान दे दिया, वापस पलट जाए। उमर ने कहा नहीं नहीं, अभी हक अदा नहीं हुआ। उमर ये चाहता है कल क़यामत का दिन हो, रब्बे कायनात की अदालत हो, तो रब्बे कायनात ने अगर उमर से पूछ लिया ऐ उमर तेरी रियासत में और रियासत मदीना में अगर ये बच्चे रोए थे तो क्यों रोए थे, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अगर अल्लाह की अदालत में यह सवाल आ गया तो मैं अल्लाह को यह कह सकूं, ऐ अल्लाह जितनी देर उमर ने इन बच्चों को रोते देखा है, उमर ने इन बच्चों को हंसाया भी था। यह है अदले फारूकी, यह है रियासत मदीना। आखिरी बात करूंगा, वक्त के इख्तिसार की कड़ियां मुझे लगी हुई है, आखिरी बात करके बात को खत्म करूंगा। लोगों यही उमर फारूक है, पूरी जिंदगी अदलो इंसाफ से भरी पड़ी है। कदम कदम पर अदलो इंसाफ की दास्तानें उमर फारूक ने कायम की है। जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, मस्जिद नबवी है, हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। अबू लोलो फेरोज मजूसी हमला करता है, जख्मी होते हैं, उठा के घर लाया जाता है। कई दिनों के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अब ये यकीन हो चला कि अब जिंदगी की शाम हो रही है, जिंदगी की सांसें खत्म होती नजर आ रही हैं। अपने बेटे को बुलाया, अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया। बुलाने के बाद कहा अब्दुल्ला उमर की एक ख्वाहिश है। कहा अब्बा जी क्या ख्वाहिश है, अगर हम पूरी कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। बाप ने कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि जिंदगी भर मैं अबू बकर के साथ रहा, जिंदगी भर मैं नबी के साथ रहा। उमर की ये ख्वाहिश है, तमन्ना है, दिल की ये आरज़ू है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं, दुनिया में जाने के बाद भी अल्लाह मुझे नबी और सिद्दीक का साथ नसीब कर दे। ये उमर की ख्वाहिश है। जाओ अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरा सलाम अर्ज करना और पूछना कि उमर नबी के हुजरा के अंदर, आपके हुजरा के अंदर जो कब्र के लिए जगह खाली है, नबी और सिद्दीक के दामन के अंदर उमर ये चाहता है वहां मुझे 2 गज जमीन का टुकड़ा नसीब हो जाए। मेरी माँ सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा ने कहा अब्दुल्ला जाकर अपने बाप को कह दो आयशा ने वो जगह अपने लिए रखी थी, मेरी जगह थी, मेरा घर था, मेरा हुजरा था। आयशा ने अपनी जात के ऊपर उमर को तरजीह देते हुए उमर को वो जगह दे दी है, उमर को वो जगह दे दी है। पैगाम दिया गया। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा तबस्सुम आया, मुस्कुराहट आई, खुश हुए, दिल बाग बाग हो गया। लेकिन अदल की जो बात है ना वो यहाँ पे है। हजरत उमर फारूक ने कहा बेटे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरी ये ख्वाहिश और तमन्ना पूरी हुई। लेकिन उमर की बात सुन ले, जब मेरी रूह कफ़े अंसरी से परवाज कर जाए, मेरी रूह वजूद से मेरे जिस्म से जुदा हो जाए, मेरी मैयत को उठाना, गुस्ल देना, कफन देना, फिर मेरी मैयत को उठाना, जनाजा अदा करने के बाद मेरी माँ के दरवाजे के ऊपर रख देना,
फिर दरवाजा खटखटाना और मेरी माँ से इजाजत तलब करना। खबरदार, उस वक़्त मुझे अमीरुल मोमिनीन के लक़ब के साथ याद ना करना, मुझे खलीफातुल मुस्लिमीन ना कहना। ये अलक़ाबात कई दफ़ा इंसान को दबाने के लिए काफ़ी होते हैं, किसी को मरऊब करने के लिए अलक़ाबात की बड़ी अहमियत होती है, इसलिए अलक़ाबात ना लेना। सिर्फ ये कहना खत्ताब का बेटा उमर आपसे यहाँ पे तदफीन की इजाज़त चाहता है। और ज़रा सोचो तो सही, बराइयाँ के बासियों, अलीआबाद में रहने वालों, आले रसूल आले अली में आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ और उन गुमाश्तों तक आपके जरिए ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि नबी के जिगर गोशा, नबी के दिल के टुकड़े, नबी के जिगर के टुकड़े सैयदा फातिमा ज़हरा की जमीन और बागे फिदक के ऊपर अबू बकर ने कब्जा कर लिया था, उमर ने कब्जा कर लिया था, उनका घर गिरा दिया था, आग लगा दी थी, मकान का दरवाजा गिरा दिया था। पैगाम देना चाहता हूं, ऐलान करके जाना चाहता हूं, जो उमर अपनी जिंदगी के बाद भी किसी का हक नहीं दबाना चाहता, वो फातिमा का बाग कैसे दबा सकता है? जिसे ये फिक्र लाहक है, कोई मेरे जाने के बाद ये ना कहते कि ऐशा का हक था, उमर ले गया। उस उमर को, जिस उमर को 2 गज जमीन के टुकड़े की इतनी फिक्र है, वो फातिमा तो ज़हरा के बाग पर कब्जे कैसे कर सकता है? ये अदल है और इंसाफ है। हजरत उमर फारूक ने यह पैगाम दिया है, अदल सिखाया है कि मेरे अलकाबात के बगैर नाम लेना, खत्ताब का बेटा उमर कहना। अगर मेरी माँ ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा इजाजत दे दें, मुझे वहां पे दफन कर दिया जाए। अगर वो इजाजत ना दे, मेरी मैयत को उठाया जाए, मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन किया जाए। ये है अदल, ये है इंसाफ, ये है रियासत मदीना। आइए इस रियासत मदीना के लिए कोशिश करें, ऐसी रियासत मदीना लोगों को बनाकर दिखाएं, ऐसा अदलो इंसाफ करें। इंशाअल्लाह रहमान आसमानों से भी अल्लाह की रहमतें उतरेंगी, जमीन से भी अल्लाह की रहमतें आएंगी, हवाएं फजाएं रहमतों से भर जाएंगी। जब हम हकीकत के अंदर मदीना की रियासत कायम करेंगे, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें मदीना की रियासत कायम करने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अब जिसका दिल चाहे वो पाए रोशनी, हमने तो सीना जला के सरे आम रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।